हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो हिंदी ग्रामर का वचन है। तो वचन है जो देखेंगे किससे कहते हैं, यह किन शब्दों से मिलकर बना होता है, वचन का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करेंगे। हमने सबसे पहले क्या लिखा है कि व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या है। वचन का अर्थ क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, व्याकरण में वचन का अर्थ है जो वह है संख्या। इसी प्रकार हमने वचन की परिभाषा लिखी है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक संख्याओं का बोध हो उसे वचन कहते हैं। परिभाषा में हमने लिखा है बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक या कई शब्दों की संख्या या अनेक संख्याओं का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। वचन के दो भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है हमारा एक वचन, 2 नंबर पे है बहुवचन। वचन को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है एक वचन, फिर हमने लिखा है बहुवचन। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखेंगे, एक वचन है जो इसकी परिभाषा हमने लिखी है, एक वचन की परिभाषा है एक वचन की जो एक संख्या का बोध करवाता हो। क्या हो, जो एक ही संख्या का क्या हो, बोध करवाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, नदी, गाय, पर्वत आदि। लड़का भी एक है, घोड़ा भी एक होगा, नदी भी एक होगी, गाय, पर्वत, ये सभी क्या है, एक होंगे। उसे क्या कहते हैं हम, एक वचन। किसी भी एक व्यक्ति या किसी भी जीव, जंतु, प्राणी आदि कई वस्तुओं का या एक होने का संख्या का बोध करवाए, वहां क्या होगा, हमारा एक वचन। इसी प्रकार बहुवचन और एक वचन के शब्द से ही हमें क्या है, पता चल रहा है कि कौन से में एक वचन होगा और कौन से शब्द में है जो हमारा बहुवचन होगा। तो हमने सेकंड नंबर पे जो हमारा है वह है बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा है जो एक से अधिक, क्या लिखा है हमने, एक से अधिक संख्या का ज्ञान करवाता हो उसे क्या कहेंगे, हम बहुवचन कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, नदियां, गाय, क्या लिखेंगे, गाय, ये सभी क्या है, एक से अधिक संख्या का बोध करवाते हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। जैसे लड़का है एक वचन, इसका बहुवचन क्या होगा, लड़के। बहुत सारे लड़के होंगे उसे क्या कहेंगे, लड़के। बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में घोड़ा खड़े होंगे उसे हम क्या कहेंगे, घोड़े। बहुत सारी नदियां, एक नदी एक वचन का निर्माण करवाएगी और नदियां है जो बहुवचन का निर्माण करवाएगी। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट लिखा है, हमने लिखा है कि सामान्यतः एक वचन संज्ञा और एक वचन सर्वनाम, एक वचन ही विशेषण और एक वचन ही क्रिया शब्दों के रूपों को बदलकर बहुवचन के रूप में बदला जा सकता है। तो स्टूडेंट हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ लिखा है कि एक वचन संज्ञा हो और एक वचन ही सर्वनाम, एक वचन ही विशेषण, एक वचन ही क्या हो, क्रिया शब्दों के रूपों को बदलकर हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन के रूप में परिवर्तित या बदल सकते हैं। इसी प्रकार हमने कई शब्दों को बदला भी है। जैसे सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सबसे पहले हमने लिखा है एक वचन, फिर हमने यहाँ लिखा है बहुवचन। एक वचन का अर्थ होता है जब एक ही शब्द का बोध हो, और बहुवचन में एक से अधिक शब्दों का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। माता, एक, पिता। इसी प्रकार बहु का क्या हो जाएगा, बहुएं। ये क्या है, संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम पे प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, हमारे संज्ञा कहलाते हैं। इसी प्रकार प्यारा लिखा है, इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन, प्यारे। पुस्तक का, पुस्तकें, बहुत ज्यादा पुस्तक होंगे वहां क्या होगा, पुस्तकें लगाएंगे। इसी प्रकार तू का क्या होगा, बहुवचन, तुम। जाता है और जाते हैं, ये क्या होगी, क्रिया। किसी भी काम को करना, होना, पाया जाए, वह क्या है, क्रिया। और सर्वनाम में जैसे यह, वह, यहाँ, वहां, ये सभी 11 शब्दों का निर्माण करवाएं, वहां सर्वनाम शब्दों का बोध होता है। इसी प्रकार हमने नीचे लिखा है, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम भी होते हैं बच्चों। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है या बहुवचन से एक वचन किस प्रकार बनाए जाते हैं, इन सभी के अलग अलग नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है हमारा, एक वचन से बहुवचन बनाने के विशेष नियम। विशेष नियम क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है फर्स्ट नंबर पे, यदि शब्द के अंत में आ हो
तो बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पे एक कर देंगे। क्या करेंगे? यदि शब्द के अंत में आ हो तो बहुवचन बनाएंगे। एक वचन से हमने लिखा है पॉइंट में कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पे ए का प्रयोग कर देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिखा है बेटा, तो इसका क्या होगा? बेटे। लड़का का लड़के। ये एक वचन से बहुवचन बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हमने इसमें फर्स्ट नंबर पे लिखा है बेटा, टा है जो इसमें आ का उच्चारण हो रहा है। इसी प्रकार बेटे में लास्ट टे के अंदर ए का उच्चारण हो रहा है। इसी प्रकार आ से जब ए का निर्माण होगा तो वहां क्या होगा? हमारा एक वचन से बहुवचन का निर्माण होगा या एक वचन से बहुवचन बनेंगे। सेकंड नंबर पे हमने लिखा था, सेकंड नंबर है हमारा इकारांत व इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या जोड़ने से नारी का नारियां हो जाएगा और रीति का रीतियां हो जाएगा। रीति ई आ रहा है, यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे क्या है हमारी बड़ी ई या छोटी ई इक्रांत, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारी या आ रहा है, आ की आवाज आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई से क्या बन रहा है? हमारा या बन रहा है। क्या बनेगा बच्चों? या। इसी प्रकार रीति ई की आवाज आ रही है और यहाँ पे रीतियां, ये क्या होगा? या की आवाज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाए? इक्रांत व इकरांत स्त्रीलिंग शब्दों में या जोड़ने से नारी का नारियां हो जाएगा और रीति का रीतियां हो जाएगा। 3 नंबर पे हमने रूल लिखा का रूल है हमारा, कई शब्दों के अंत में स्त्रीलिंग के आगे ए जोड़ने से भी कई शब्दों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिखा है वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं, लता का हो जाएगा लताएं। जैसे कि यहाँ पे कई स्त्रीलिंग भी दे जाए, शब्द भी दे दिए जाए या अन्यथा कोई और भी शब्द दे दिए जाए तो हमारी क्या हो जाएगा? यहाँ ए लगेगा बहुवचन में। इसी प्रकार लता यहाँ आ आया है और आ के बाद यहाँ क्या बना है? हमारा ए बन रहा है। ये ए है जो किसका निर्माण करवाएगा? हमारा बहुवचन शब्द का निर्माण करवाएगा बच्चों। किसका निर्माण करवाएगा? बहुवचन शब्द का। इसी प्रकार 4 नंबर पे हमने नया रूल लिखा है, उसमें हमने लिखा है कुछ एक वचन शब्दों के अंत में जन, लोग, गण, वृद्ध, वर्ग, हर आदि लगाकर बहुवचन रूप बनाया जाता है। क्या लिखा है हमने? कुछ एक वचन शब्दों के अंत में जन, लोग, गण, वृद्ध, वर्ग, हर आदि लगाकर बहुवचन रूप बनाया जाता है। जैसे कि गुरु का हो जाएगा गुरुजन और कवि का हो जाएगा कविगण। हमने क्या लिखा है फर्स्ट नंबर पे? गुरु को क्या हो जाएगा? गुरुजन। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने? गुरु का जन हो गया। इसी प्रकार कवि का बहुवचन रूप होगा गण। इसमें हमने क्या लगाया? गण शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार कई शब्दों का प्रयोग करके हमने एक वचन शब्दों के अंत में जन, गण, लग, वृद्ध आदि शब्दों का प्रयोग करके हमने एक वचन से बहुवचन बनाने का प्रयास किया है। तो नेक्स्ट हमने 5 नंबर का हमारा जो नियम है उसमें हमने लिखा है, 5 नंबर के नियम में हमने लिखा है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन नहीं बनते। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें एक वचन ही रहता है, बहुवचन जो नहीं बनते। इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? कुछ पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन है जो नहीं बनते। जैसे दादा है, दादा का बहुवचन हो जाएगा दादी, दादे नहीं होगा। इसी प्रकार नाना का नानी हो जाएगा। चंद्रमा एक ही है, इसके जो बहुवचन है जो नहीं बनेगा। चंद्रमा का बहुवचन अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? चंद्रमे। ये हमारा गलत है, चंद्रमे कभी भी नहीं होता बच्चों, क्योंकि चंद्रमा एक ही है, सूर्य भी एक ही है। पिता का क्या हो जाएगा? बहुवचन माता हो जाएगा, क्योंकि पिते पिते है जो क्या होता है? ये हमारा बहुवचन के अंतर्गत नहीं आता है, माता होगा इसका। इसी प्रकार जो शब्द एक ही होंगे या जो संसार में एक ही होगी उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग शब्द कहेंगे। उनका बहुवचन रूप है जो नहीं बनेगा। जैसा चंद्रमा एक ही है, सूर्य भी एक ही है, इनके बहुवचन रूप है जो नहीं बनेंगे। इसी प्रकार हमने 6 नंबर पे हमने नियम लिखा है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दोनों वचनों में एक जैसे ही रहते हैं। कुछ शब्द कैसे होते हैं? जो दोनों शब्दों में क्या होते हैं? एक जैसे ही रहते हैं। उन शब्दों के बारे में भी आज हम क्या है? चर्चा करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले क्या लिखा है? जैसे के अंतर्गत पानी का क्या हो जाएगा? पानी।
क्रोध का क्या होगा हमारा क्रोध। क्षमा का भी क्षमा ही होगा, क्योंकि इसका क्षमा का बहुवचन भी नहीं बन सकता और न ही एक वचन बन सकता है। इसी प्रकार हम एक नया शब्द लिखेंगे, जैसे कि हमें दे दिया जाए जल। जल का जले नहीं होगा, इसका जो है बहुवचन वो जल ही रहेगा। पानी है जो पानी रहेगा, क्रोध का भी क्रोध रहेगा, क्षमा क्षमा, जल। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो दोनों वचनों में एक जैसे ही होते हैं, न तो वो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं और न ही एक वचन के अंतर्गत आते हैं बच्चों। फिर हमने नेक्स्ट 7 नंबर पे जो नियम है वह लिखा था कि एक वचन के स्थान पर बहुवचनों का भी प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा है हमने? एक वचन के स्थान पे बहुवचन का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचनों का भी प्रयोग किया जाता है। एक वचन के स्थान पे बहुवचन भी प्रयोग होंगे। जैसे आदर प्रकट करने के लिए भी हम एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट नंबर पे नियम लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? पिताजी आने वाले हैं। क्या है? पिताजी आने वाले हैं। इसका एक वचन का क्या होगा? बहुवचन बन रहा है। ऐसे तो नहीं है पिता पिता आने आते हैं नहीं, आने वाले हैं। इसी प्रकार सेकंड नंबर पे हमने इसी के अंतर्गत लिखा है गुरु जी कक्षा में आ रहे हैं। ऐसे तो नहीं बोल सकते गुरु आ रहा है, नहीं, ये होगा गुरु जी कक्षा में आ रहे हैं। इसी प्रकार एक वचन शब्द से बहुवचन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। सेकंड नंबर पे हमने लिखा था बच्चों, इसी के अंतर्गत सेकंड है हमारा अपना बड़प्पन दिखाने के लिए भी कुछ लोग एक वचन के स्थान पे बहुवचन का भी प्रयोग कर लेते हैं। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए क्या करते हैं? एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने उदाहरण के अंदर लिखा है, आप चिंता न करें हम शीघ्र ही आ जाएंगे। हमने क्या लिखा है कि आप चिंता ना करें, हम क्या होंगे? शीघ्र ही आ जाएंगे। इसी प्रकार हम सेकंड जो उदाहरण है वो लिखेंगे। इसका सेकंड उदाहरण लिखेंगे, एक अध्यापक ने एक विद्यार्थी से कहा कि हम कल विद्यालय या स्कूल विद्यालय नहीं आएंगे। क्या लिखेंगे? विद्यालय नहीं आएंगे। इसमें क्या है? अपना बड़प्पन दिखाने के लिए या अपना कुछ बड़प्पन दिखाने के लिए कुछ लोग एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग भी करते हैं। तो हमने लिखा भी है बच्चों कि एक अध्यापक विद्यार्थी को कहता है कि हम कल विद्यालय नहीं आएंगे। तो इसमें क्या है? अपना बड़प्पन दिखाया जा रहा है। इसीलिए यहाँ क्या है? एक वचन के स्थान पे बहुवचन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो हमने क्या किया आज बच्चों? आज की क्लास में हमने वचन किए हैं। वचन की परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से, क्या लिखा है? हमने वचन किया है। वचन के अंतर्गत हमने लिखा है कि व्याकरण में वचन का अर्थ क्या है? संख्या है। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक संख्याओं का बोध, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो एक ही संख्या का बोध करवाते हैं उसे एक वचन कहते हैं। जो एक से अधिक संख्या शब्दों का बोध करवाते हैं उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो हमने कुछ एक वचन संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं, सर्वनाम के स्थान पर भी होते हैं, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों के रूपों को बदलकर हम बहुवचन के रूप में भी एक वचन को बदल सकते हैं। इसी प्रकार एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों का हमने धीरे धीरे 7 चरणों में क्या है? विभाजन करके उनका धीरे धीरे वर्णन किया है। नेक्स्ट हमने एक अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा हम कल विद्यालय नहीं आएंगे। इस वाक्य में हमने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कुछ लोग एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग करते हैं, इस उदाहरण के अंतर्गत हमने किया है। आज का जो हमारा टॉपिक था वचन, ये कंप्लीट हो गया है। कल नई क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे बच्चों। धन्यवाद।